हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन बताए थे पीजीटी, जिसका एग्ज़ाम अभी 18 अगस्त 2021 को हुआ है। जैसे जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे वैसे हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। आज फिर मैं 25 क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने 25 तक कराया था, तो उसके बाद हम क्रम से देंगे। बाकी ये किसी भी सेट का होगा, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इधर उधर क्वेश्चन वही रहता है। तो इसका नाम हम 26 दे देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1/2, देन x डेवा u अपॉन डेवा x प्लस y डेवा u अपॉन डेवा y प्लस z डेवा u अपॉन डेवा z की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। अब देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले आप इसको विच इज v, तो इसको सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो डेवा v बाई डेवा x जब हम लोग निकालेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -1 करेंगे तो -3/2। विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू हो जाएगी -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम लोग डेवा v अपॉन डेवा y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा -y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। आपको यहाँ ध्यान देना है। एंड जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा -z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। नाउ वी इवेल्युएट x डेवा v अपॉन डेवा x प्लस y डेवा v अपॉन डेवा y प्लस z डेवा v अपॉन डेवा z। Now if you multiply x here, x, then we find x square, and here y, then which is y square, and here z, which is z square. Now adding this, we find minus x square plus y square plus z square in bracket x square plus y square plus z square -3/2। जब ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 -3/2, दैट इज -1/2। नाउ इट इज गिवन दैट -v। तो इसका जो ऑप्शन था वो सी करेक्ट था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x plus 1 equal to 0, then the equation whose roots are alpha to the power 7 and बीटा टू द पावर 4। यह स्टूडेंट ये इक्वेशन है, इसके रूट्स ये दिए हैं, हमको वो इक्वेशन पता करना है जिसके रूट्स ये दोनों हैं। तो यही होगा, हालांकि कैसे होगा ये मैं बता दूं। देखिए 22 4 आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/2 प्लस माइनस √3/2i। एक इसमें से अल्फा मान लिया -1/2 प्लस √3/2i, और दूसरा हम लोगों ने बीटा मान लिया -1/2 माइनस √3/2i। तो इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3/2i। अब यहाँ से अल्फा टू द पावर 7 अगर हमको करना है तो आप कुछ नहीं, इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए, वो आसान होता है। तो इसका पोलर फॉर्म होता है cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 होल टू द पावर 7, that is cos 14π/3
plus I sin 14 pi by 3, that is cos, which is also 2 pi by 3. 3 4 are 12 plus 2, that is 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3, that is which is equal to minus 1 by 2 plus root 3 by 2i, which is alpha to the power 7. Similarly, here if we find beta to the power 4, now minus 1 to the power 4, that is positive, and 1 by 2 root 3 by 2, तो आपको पता है ये 1 by 2 होता है cos pi by 6 plus I sin, sorry pi by 3, I sin pi by 3 whole to the power 4, that is cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. Now here we see that cos 4 by pi by 3, that is minus 1 by 2 plus I 4 pi by 3, which is also minus, now minus I root 3 by 2. Thus we see that alpha to the power 7 is equal to alpha and beta to the power 4 is equal to beta. Thus equation whose roots are this much is also x square plus x plus 1. Now option D is correct. Next question, 28th. ये है 14, इसका नाम हमने 28 दिया, इस सेट में 14 है. द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ ए हाइपरबोला इज 16, दैट इज 2a is equal to 16 and eccentricity is equal to root 2, then equation of the hyperbola. Now here is equal to root 2, that is a is equal to 16 upon 2 root 2, that is a is equal to 2 8 is 16, that is 4 2s are now 4 root 2. A is equal to 4 root 2s. Now we know that a is equal to root a square plus b square upon a, that is we see that a is equal to root 2 and a square, that is 4 4 is 16 2 is 32 plus b square upon a means 4 root 2. Now multiply 4 2 is 8 is equal to स्क्वायर कर दें इसको भी तो 32 प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 64 is equal to 32 plus b square. Now b square is equal to 32. Now b is equal to 4 root 2. Now equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. That is x square upon a square, that is 4 4 is 16 2 is 32 minus y square upon 32 is equal to 1. That is x square minus y square is equal to 32. Now here option A is correct. Next 29, question number 29. The solution of the partial differential equation mz minus ny diva z upon diva x plus nx minus lz diva z upon diva y is equal to ly minus mx. So student, here this is also written as dx upon mz minus ny and dy upon nx minus lz and dz upon ly minus mx, ly minus mx. यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट में एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर्स ले लेंगे. टेक मल्टीप्लायर्स एक्स वाई एंड जेड. नाउ वी फाइंड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड upon this is 0 equal to 0, that is
x dx plus y dy plus z dz equal to 0, that is x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 equal to c. Again, case second, again we take L m n as multipliers. Now also L dx plus m dy plus n dz equal to 0. Now we equate integrate, that is Lx plus my plus nz is equal to c. Now solution of this is f of x square plus y square plus z square Lx plus my plus nz is equal to 0. That is option D is correct. नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट, if f of x is equal to ax plus b and f and f of x is equal to 8x plus 21, then a plus b, where a and b are real number, then a plus b is 1. Now first we find f of x, that is we know that f of x is given that ax plus b. Again we find the f of x, that is a, here f of x, that is ax plus b, that is a square x plus ab plus b. Now again we take f, that is f and f of x is equal to a x, that is a square x plus ab plus b plus b. Now we find a cube x plus a square b plus ab plus b. This is equal to 8x plus 21. Now we see that if we compare 8x, that is 8 is equal to a cube, that is a is equal to 2, and this is constant, that is a square b plus ab plus b is equal to 21. A is 2, that is 2 to the 4b plus 2b plus b is equal to 21, that is 7b is equal to 21. Now b is equal to 7, 3 is 21. Now a plus b, that is 2 plus 3 is equal to 5. Now option C is here correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो डायरेक्टर स्फीयर हम लोग ये जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग डेराइव करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का जो डायरेक्टर स्फीयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. तो अगर हम लोग कंपेयर करें, देखेंगे तो ए की प्लेस पे आपका है 1 बाई ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 बाई ए स्क्वायर, और बी की प्लेस पे है 1 बाई बी स्क्वायर, और सी की प्लेस पे है 1 बाई सी स्क्वायर. तो क्या हो गया, डायरेक्टर स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसको हम लोग डिराइव करते हैं फर्स्ट ईयर की ज्योमेट्री में 3D, उसमें है क्वेश्चन नंबर 32. इफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, if y is equal to 4x minus 5 is equation of the tangent to the curve y square is equal to ax cube plus b at 2, 3.
देन ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी आपका पूछा है। तो सबसे पहले 2y y1 इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर, बी कांस्टेंट 0। हमको 2 3 पर चाहिए, तो y1 2 3 पर निकालने, y1 इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन 2y दैट इज 3ax स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 2y मीन्स 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। नाउ y1 इज इक्वल टू 2a। अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्लोप 2a इज इक्वल टू 4 दैट इज a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 है तो इसमें आप पुट कर दीजिए, आपको b की वैल्यू निकल जाएगी। y और x y यहीं पे है, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 8, 2x क्यूब दैट इज 8 प्लस b। नाउ 8 2 जा 16, 9 minus 16 is equal to b, that will be equal to minus 7. Now AB is 2 minus 7. Now option B is correct. Question number 33. The solution of partial differential equation x dy u upon dy x plus y dy u upon dy y इक्वल टू 0। कह रहा है इसका जो है सोल्यूशन क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, दैट इज log x is equal to log y. Now we see that x is equal to y, that is x minus y equal to 0. Now solution is f of x minus y equal to 0, that is option B is correct. Next question 34. If omega is a cube root of unity, student, we know that if omega is a cube root of unity, that is omega is equal to 1, omega cube is equal to 1. Now omega 1 plus omega square equal to 0, and 1 plus omega whole to the power 7 is equal to a plus b omega. Then the value of a square plus b square. तो इसकी वैल्यू पूछा है, दोनों वैल्यू 1 आएगी तो इसकी वैल्यू 2 होगी। फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 7 को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर क्यूब एंड होल टू द पावर स्क्वायर। 6 हो गया, बचा ये आपका। इसका क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। Now here omega cube is 1, that is 1 plus 1 2 plus 3 omega plus 3 omega square 1 plus omega. Now here if you 1 added and 1 common, that is minus 1 plus 3 1 plus omega square whole to the power 2 1 plus omega. This is 0, that is minus 1 square, that is plus 1। ऐसे चाहे तो लिख लें आप 1 plus omega, that is minus 1 square 1, that is 1 plus omega, which is equal to a plus bw. Now we see that a is equal to 1 and b is equal to also 1. Now a square plus b square is equal to 1 plus 1, that is 2. Now option C is correct. Next 35. एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व, यहाँ एसिम्टोट्स बताना था इसका। ये दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट एसिम्टोट्स निकालने के लिए एक बार एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 इक्वेट करते हैं, दूसरी बार वाई की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 इक्वेट करते हैं, तो आपको एसिम्टोट्स मिल जाएगा। तो जब हम लोग एक्स को इक्वेट करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या इधर ही कर लीजिए इसको भी, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब इसको वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। सिमिलरली जब हम लोग वाई के कोफिशिएंट को करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वाई पावर टू मैक्सिमम है, उसका कोफिशिएंट ये मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट 36, यहां था इफ y इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में था इफ y इज इक्वल टू cos 3 cos इनवर्स x देन फाइंड d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। तो यहाँ थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं। यहाँ हम लोग cos इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा होगा, dx अपॉन d थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, एंड d थीटा अपॉन dx जो होगा वो माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ये आप समझिए। तो यहाँ से ये y आपको मिल गया cos 3 थीटा। नाउ cos 3 थीटा इज नोन एज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब चूंकि ये थीटा का फंक्शन है तो 4 3 जा 12 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा एंड थीटा d थीटा अपॉन dx, माइनस 3 cos का प्लस होगा तो प्लस साइन थीटा एंड थीटा d थीटा अपॉन dx। Now d theta upon dx is minus 1 upon sin, that is this is cancel out, that is 12 cos square theta, and which is 1 upon sin minus, now minus 1, minus 3, sorry, sin cancel, minus 3. Again we find differentiate with respect to x square, that is 12 to the 24, and cos theta that is minus sin theta into d theta upon dx, and minus 3 0. Now d theta upon dx minus 1 upon sin, that is this is also 1. Now we find 24 cos theta. Again differentiate with respect to x. Now we find dy upon dx cube is equal to 24 minus sin theta into d theta upon dx, which is also 1 upon minus sin theta, cancel होके 1, that is 24। तो यहाँ पर ऑप्शन जो था वो डी करेक्ट था, इसकी वैल्यू जो थी वो 24 थी। नेक्स्ट 37, ये था इफ द प्लेन x plus 2y plus 3z is equal to p touches the conchoid x square minus 2y square plus 3z square is equal to 2, then the value of p is equal to, यहाँ पर p की वैल्यू बतानी थी। ये जो प्लेन है इस कॉन्कॉइड को टच करता है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, हम लोग पढ़े हैं कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉन्कॉइड है। इसको ये प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p अगर टच करता है तो कंडीशन होती है l स्क्वायर अपान a प्लस m स्क्वायर अपान b प्लस n स्क्वायर अपान c इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इस इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर प्लस 3/2 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखेंगे a की प्लेस पे 1/2 है, b की प्लेस पे -1 है, c की प्लेस पे 3/2, और lmn आपका l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 है। इसमें वैल्यू पुट कर दिया, आपका रिजल्ट बहुत ही आसानी से 1/1/2 प्लस m स्क्वायर दैट इज 4/b मीन्स -1 प्लस n स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9 अपॉन c दैट इज 3/2 is equal to p square. Now we see that 2 minus 4, 3 3 is 9, 2 3 is 6 plus 6 equal to p square. Now p square is equal to 4. Now p is equal to 2. तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट था।
इसकी वैल्यू जो है 2 होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें था कि वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल f dot n ds. We know that this is equal to volume integral del dot f dv. Here f is given that f is equal to given that 4xzi minus y square j plus yzk. Now we find del dot f is equal to deva upon deva x 4xz minus deva upon deva y square plus deva upon deva z yz. Now we see that here we find 4z and here is minus 2y and here is y, that is 4z minus y. Now this integral is converted and limit is given that x equal to 0 to x is equal to 1 given है 1 and y equal to 0 to y is equal to 1 and z equal to 0 to z is equal to 1. Now integral converted z equal to 0 to 1, y equal to 0 to 1 and x equal to 0 to 1 is equal to del dot f, that is 4z minus y dx dy and dz. Now इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1. फर्स्ट हम z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो z के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2z स्क्वायर माइनस yz, y कांस्टेंट, लिमिट 0 to 1 dx dy. इसकी वैल्यू जो हम सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, ये अपर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस वाई 0 पे 0 हो जाएगा dx एंड dy. अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं x इक्वल टू 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये 2y, ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1 एंड dx. नाउ वी फाइंड x इक्वल टू 0 to 1 which is 2 minus 1 by 2 and dx, that is 3 by 2. Now 1, that is constant, x का इंटीग्रेशन x, that is 0 to 1, now 3 by 2. तो इसका जो ऑप्शन था वो बी करेक्ट था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, जो लोग जैसे पूछे वैसे बता दे रहे हैं, बट क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवा 2z अपॉन डेवा x डेवा y इज इक्वल टू x प्लस y, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियली है तो y कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा डेवा z अपॉन डेवा y, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ y कांस्टेंट है तो ये x होगा। क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में किए हैं, ये आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ एक कांस्टेंट हमको y लाना पड़ता है, जिसका नाम हम रख लें अगर g ऑफ y, या अभी रख लें f ऑफ y। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको रिस्पेक्ट करेंगे x में तो y 0 होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पार्शियल में है तो y कांस्टेंट होगा, तो इस तरह से रखेंगे y का फंक्शन। अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, नाउ वी फाइंड z is equal to x square y by 2 plus which is y square by 2 into x plus integration f of y dy plus next x में हो कोई एक कांस्टेंट होगा जिसको रख लेते हैं gx। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है, मीन्स y में डिफरेंशिएट होके इक्वेशन बना था, तो एक जो है x का कांस्टेंट आपका रहेगा ये।
z इज इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब इसका नाम अब ये भी y में है तो y में ही आएगा, तो आप दो फंक्शन यहाँ रख लीजिए, इसको f ऑफ x मान लीजिए और इसको g ऑफ y मान लीजिए। ये आपका ऑप्शन जो था बी करेक्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। देखें, इसमें है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 1 देन द वैल्यू ऑफ पी। इनके रूट्स का मान लिया एक अल्फा है एक बीटा है, इनका डिफरेंस 1 है, तो पी की वैल्यू बतानी है। अल्फा बीटा आपका होगा इस इक्वेशन से देखेंगे तो 12। Now here alpha is equal to beta plus 1, that is beta plus 1 into beta is equal to 12, that is beta square plus beta minus 12 equal to 0, that is beta plus 4 and beta minus 3 equal to 0. Now beta is equal to 3 and minus 4। एक तो ये होगा, जब बीटा आपका 3 होगा, when beta 3 then alpha 3 plus 1 4, and when beta is equal to minus 4 then alpha is equal to minus 4 plus 1, that is minus 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी बाई 1 दैट इज माइनस पी। नाउ माइनस पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 प्लस 3 7, पी इज इक्वल टू माइनस 7। जब ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस 7 आएगा, तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। इसमें ये आपका रिजल्ट आएगा, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ये 40 तो 41। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दिया था इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, देन कॉस 2 थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई की वैल्यू क्या होगी ये बताना था। स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो साइन आई सेक अल्फा, तो साइन थीटा माइनस आई फाई आपका होगा टेन अल्फा माइनस आई सेक अल्फा। अब आपको पता है cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा, तो यहाँ पे जो गिवन है cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा एंड cos i 2 फाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम 2 से ऑपरेट करके 2 से डिवाइड कर दें ऐसे, तो 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट cos a प्लस b दैट इज cos 2 थीटा प्लस 2 i फाई प्लस cos a माइनस b दैट इज 2 थीटा माइनस 2 i फाई। नाउ 1/2 which is 2 that is cos 2 theta plus i फाई प्लस cos 2 theta minus i फाई। Now this is also written as 1/2 1 minus 2 sin square theta that is 1 minus 2 sin square theta plus i फाई plus 1 minus 2 sin square theta minus i फाई। 1 plus 1 2 1/2 2 minus square of this much
2 square of this one, that is tan alpha plus I sec alpha whole square minus 2, that is tan alpha minus I sec alpha whole square. Now if we simplify, we find 1 by 2 in bracket 2 minus 2, that is tan square alpha minus sec square alpha plus 2I tan alpha sec alpha minus 2 tan square alpha minus sec square alpha and minus 2I tan alpha sec alpha tan alpha sec alpha. ना फिर ब्रैकेट ओपन अगर हम लोग कर दें तो 2I इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू, अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 by 2, 2 minus 2, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे और इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा -2। आप देखेंगे तो 2 ये भी है 2 वो भी है, तो 2 4 हो जाएगा, 4 से माइनस प्लस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आप चेक कर लीजिएगा इसको, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 4, तो 1 by 2 into 6 that is 3, तो इसकी वैल्यू 3 थी। ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था, ये इसकी वैल्यू 3 थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये बीएससी फर्स्ट ईयर स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया जाता है, उसकी टॉपिक थी। इसको हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ये उसकी टॉपिक थी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। था द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ स्फीयर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड -4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 था तो -4 कर लेते हैं। तो आपको पता है रेडियस होती है आर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे, या माइनस डी यहाँ पे कह लीजिए, ये डी है तो माइनस डी, दैट इज जी स्क्वायर, यहाँ 1 by 2 है तो 1 by 4, यहाँ देखिए ये होता है जी एफ और एच, तो इसका हम लोग कंपेयर कर देते हैं, ऐसे आप निकालिए, सॉरी अगर हम लोग इसको निकाल दें ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, यहाँ से देखेंगे u इज इक्वल टू 1 by 2, v इज इक्वल टू 1 by 2 एंड w इज इक्वल टू 1 by 2 एंड d इज इक्वल टू -4। तो रेडियस इसकी होती है, वो हमने सर्किल का बता दिया, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये रेडियस होती है। तो यहाँ पे 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस माइनस प्लस डी, दैट इज 3 by 4 प्लस 4, दैट इज रूट 19 by 2। इसका जो ऑप्शन डी था ये करेक्ट था। ऑप्शन डी ये करेक्ट था। नेक्स्ट 105, ये 43 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, 2 डिटर्मिनेंट दिए थे, इसको ऐड करना था 147 258 369 258 369, एक ये था, दूसरा ये था 447 558 769। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो 4 + 1 5 आप ऐड कर लीजिए, 4 + 4 8 7 + 7 14 5 + 2 7 5 + 5 10 8 + 8 16 7 + 3 10 6 + 6 12 9 + 9 18। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट था, इसका ऑप्शन जो था वो बी करेक्ट था। फोर्टी 44 था इफ f of x is equal to a e to the power bx plus b e to the power ax upon
ए प्लस बी देन एफ डबल डैश जीरो इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बतानी थी कि एफ डबल डैश जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स आप फाइंड कर लीजिए। तो ये ए बी ई टू द पावर बी एक्स, ये भी ए बी ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी कांस्टेंट है। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो देखेंगे ये होगा ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स और ये ए स्क्वायर बी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी। और अगर यहाँ से हम कॉमन करें तो कॉमन तो नहीं होगा, सॉरी, ये एफ डबल डैश जीरो अगर हम निकालते हैं तो एक्स की प्लेस पे जीरो, तो ये वन हो जाएगा, ये वन मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। नाउ कॉमन ए बी प्लस बी एंड ए प्लस बी कैंसिल आउट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज सॉरी बी करेक्ट। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 45 45 if y is equal to -1 and when x equal to 0, then the solution of the differential equation 1 plus e की power 2x dy plus 1 plus y square e to the power x dx equal to 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान था। वेरिएबल्स आर सेपरेबल का था 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको लिखेंगे तो इसको लिख लेते हैं ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका होगा tan इनवर्स वाई ई टू द पावर एक्स को टी माने ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी टी, दैट इज tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। यहाँ है y -1 है तो tan इनवर्स -1 दैट इज -π/4 e to the power 0 that is tan inverse 1 that is plus π/4 equal to c। now c equal to 0, तो सोल्यूशन इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 0। इसमें जो था ऑप्शन ए ये करेक्ट था, इसका ये करेक्ट था। नेक्स्ट 46 46 the differential equation of y is equal to a e to the power minus bx wherein b are parameters, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो देखिए dy by dx जब हम लोग निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस बी एक्स, या कैसा कह सकते हैं माइनस बी ए ई टू द पावर माइनस बी एक्स, तो ये हमारा y है माइनस बी वाई मीन्स dy by dx इज इक्वल टू माइनस बी वाई। इसको 1 बना लेते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करें d2y by dx स्क्वायर, क्योंकि सभी यही दिए हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी dy by dx। अब यहाँ से देखना b को एलिमिनेट करना है इन दोनों में से, तो b की वैल्यू होगी अगर हम ध्यान से देखें d2y by dx स्क्वायर माइनस b ही रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/y फ्रॉम फर्स्ट से dy by dx, और यहाँ पर एक dy by dx है तो होल स्क्वायर, तो y को अगर इधर कर दें तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था, y d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx होल स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट था ये। नेक्स्ट 47 if f of 2 is equal to 4 and f dash 2 is equal to 1, then limit x tends to 2 x f of 2 minus 2 f of x upon x minus 2। तो देखिए अगर एफ ऑफ 2 हम लोग 4 रखते हैं तो ये 4x होगा, लिमिट x टेंस टू 2 ये 4x हो जाएगा माइनस एफ ऑफ x 2f ऑफ x अपॉन x माइनस 2। अगर अब हम लोग यहाँ पर 2 रखें एफ ऑफ 2, सपोज करें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें तो ये 2 2 जा
एफ ऑफ 2 4 है, तो 4 2 जो है 8 और ये 8, अगर यहाँ 2 रखेंगे 4 2 8 माइनस 8, तो ये 0/0 के फॉर्म का है। अब हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे, एल एच रूल, लिमिट एक्स टेंस टू 2 4 माइनस 2 एफ डैश एक्स अपान 1। अब एफ डैश 2 आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो इसका जो ऑप्शन था वो ए करेक्ट था। नेक्स्ट 48, क्वेश्चन था इसमें, द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर साइन x प्लस आई वाई। इसका जो है रियल पार्ट पूछा था, तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, e टू द पावर साइन a cos b दैट इज cos हाइपरबोलिक y प्लस i cos a साइन हाइपरबोलिक y। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर साइन x cos हाइपरबोलिक y इंटू e टू द पावर i cos x और साइन हाइपरबोलिक y। तो ये तो वैसे साइन x cos हाइपरबोलिक y, इसको चेंज कर सकते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा विच इज थीटा, दैट इज cos x साइन हाइपरबोलिक y प्लस i साइन cos x और साइन हाइपरबोलिक y। तो रियल पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो रियल पार्ट है वो e टू द पावर साइन x cos हाइपरबोलिक y इंटू cos x और साइन हाइपरबोलिक y, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। और इसके साथ इसका आंसर जो है cos x cos साइन हाइपर 1 सही है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, the value of integration 0 to 1 x to the power 7 upon 1 plus x to the power 16 dx। ये बहुत आसान था, शायद इसको सभी लोग कर लिए हों। x to the power 7 upon 1 plus x to the power 8 whole to the power 2 और dx। If you put x to the power 8 equal to t, now 8x to the power 7 dx is equal to dt। That is, we find 0 to 1 which is 1 by 8, now common 1 by 8, that is dt upon 1 plus t square, that is 1 by 8 tan inverse t, and limit 0 to 1, that is 1 by 8 tan inverse 1 minus tan inverse 0, that is 1 by 8 pi by 4 minus pi by minus 0 tan inverse 0 0, that is pi by 32। ना इसका आंसर सी जो है ये करेक्ट था। A unit vector which is normal to the surface x square minus xy plus z square is equal to 1 at the point 1 1 1। आपको बताना है ए यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल हो इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालने के लिए ग्रेड फाई निकालते हैं। तो ग्रेड फाई निकालने के लिए इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें -1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा फाई है, इसको मान लें। तो हमको ग्रेड फाई निकालना है, ये इस पर वेक्टर नॉर्मल होगा। तो ग्रेड फाई आपका होगा आई डेवा अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस जे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस के, और सॉरी यहाँ डेवा अपॉन डेवा वाई, डेवा अपॉन डेवा जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ये ग्रेड फाई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका 2x होगा, ये माइनस वाई ये 0 प्लस जे यहाँ y के रिस्पेक्ट में है ये 0 होगा, ये माइनस एक्स और z का 0 ये 0 माइनस एक्स होगा। यहाँ z के रिस्पेक्ट में करना है ये दोनों 0 प्लस 2z। एट 1 1 पर जब हम लोग ग्रेड फाई एट 1 1 पर निकालेंगे
तो वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जे इंटू माइनस 1 प्लस के 2 इंटू 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 पुट कर लें, ये हो जाएगा आई माइनस जे प्लस 2k, और यूनिट नॉर्मल हो जाएगा हमारा। मान लिया ये वेक्टर कोई ए है जो इस पर नॉर्मल है, तो ये ए कैप जो होगा वेक्टर ए आई माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज आई माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 5। ये इसका जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। सॉरी 2 2 जो 4 प्लस 2 6 आई माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 6। स्टूडेंट उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके वीडियो हम अपलोड करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।